फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए जो एमपी का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही जल्द होने वाला है। 10 मार्च जो हमारा न्यू ईयर होगा, तो 10 जनवरी के बाद जो है आपके एग्जामिनेशन डेट, मतलब कि तभी आपका जनवरी में ही लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमपी का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसके जनरल क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ओके, वैसे मैंने पेपर जो है अपलोड करे हुए हैं चैनल पर बहुत सारे, तो आप लोग देख लेना। और जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, तो फार्मा एमसीक्यू का जो ऐप है अभी आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्ले स्टोर से फार्मा एमसीक्यू लिखेंगे तो वो ऐप आ जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। यही जो हमारे चैनल का लोगो है वही आपको ऐप में दिखाई देगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई है। ओके, तो एक बार ये जनरल क्वेश्चंस हैं, इसमें 25 जनरल है, 75 आपके फार्मेसी के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में 25 जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं हम कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर चंदेरी साड़ीज हैज बीन ग्रांटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओके, तो देखो इसमें एमपी लिखा, मध्य प्रदेश दिया, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात। तो देखिए एमपी का पेपर है तो एमपी की ही जीके पूछी हुई होगी इसमें ना, तो एमपी इसका आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कमजोर, कम बखत व कम अक्ल शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो उपसर्ग बताना है। उपसर्ग जो होते हैं उसमें कमजोर में कम बखत और कम अकल, तो कौन सा कम है उपसर्ग है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कम। ओके, नेक्स्ट है मोल इज अ क्वांटिटी विच हैज डैश पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो मोल जो होता है ना, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक मोल में कितना पार्टिकल मतलब होता है। तो देखो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है 1 मोल में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर में ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना प्रेजेंट होता है ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है। तो CO2 बच्चों देखो 0.03% हमारा CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ओके, नेक्स्ट देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट फिट इन द गिवन सेंटेंस में बेस्ट फिट होता है। देखो लास्ट ईयर द ड्राई लैंड डैश अवे बाय रेन एंड रिवर्स। ओके, तो देखो इसमें इज वॉज्ड, वॉज वॉशिंग, वॉश या वॉज वॉज्ड, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा लास्ट ईयर है ना, पास्ट की बात हो रही है। लास्ट ईयर द ड्राई लैंड वॉज वॉज्ड अवे बाय रेन एंड वाटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। देखो इस टाइप से आपको दिया है 5 × 625 की पावर दिया है 0.25 दिया हुआ है। इस टाइप से आपने इसको सोल्व करना है, तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। देखो Sam asked me to visit his office at the end of the week dash on Friday afternoon। ठीक है, तो प्रेफरमेंट है, प्रेफरेबल, प्रेफरेबली या प्रेफरिंग। ठीक है, तो Sam asked me to visit his office at the end of the week preferably on Friday afternoon। नेक्स्ट है स्नूकर ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन मध्य प्रदेश के कौन से प्लेस पर स्नूकर का जो गेम होता है स्नूकर का ओरिजिनेट हुआ, तो ये है जबलपुर। ओके, नेक्स्ट है यगन का सही सूत्र बताना है, तो ये देख लो इसके ऑप्शन, तो इसका ये आंसर दिया ऑप्शन सी दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू form a correct sentence by changing the word in bold। he will be living in his house since 2001। तो ये जो बोल्ड वर्ड है इसको चेंज करके आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है ना। तो सिंस जहाँ पर यूज होता है तो कोई पास्ट की बात होती है तो विल बी तो आपका फ्यूचर विल बी लिविंग, तो ये तो नहीं होगा, तो ये आ जाएगा हैज़ बीन, वो मतलब लंबे टाइम से 2001 से मतलब कि वहां पर रह रहा है, तो ही हैज़ बीन लिविंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रॉक कट केव इन इंडिया में जो है सबसे पुरानी रॉक कट केव कौन सा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो है सी बराबर की गुफाएं है ना। ठीक है, बारबर की गुफाएं। नेक्स्ट है कंप्लीट करना है सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर को चूज करके सीरीज को कंप्लीट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बना लोगे। देखो CDE सिंपल ही है, CDE, उसके बाद G, ये देखो GHI, फिर LMNRST। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर
पोल्यूशन इज क्या है, तो ये देखो नोन एंड स्पेसिफिक, अननोन एंड स्पेसिफिक, नोन एंड स्कैटर्ड या अननोन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा नोन एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट इन साइन देन एट लीस्ट वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन। ठीक है, तो देख लो इसके ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप से दिए हुए हैं आपको, तो ये ना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए एंड बी जो है करेक्ट। ओके, ठीक है, तो इस टाइप से इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू दे रखी है, देखो आपको वैल्यू है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डैश साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल्स है ना, तो ये किसके मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में इस टाइप से है 10 to 10 की 1/2 है ना, फिर ये देखो तो इसका जो है ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे ना, वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन अ मूविंग बॉडी है ना, तो मूविंग बॉडी पे पॉजिटिव वर्क अगर कर रहा है फोर्स इट्स से, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये फिर से देख लो, ऐसा क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन दिस इज एन ऑड फंक्शन सच दैट डैश डैश डैश, देखो पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, इसका 0 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन अ मिलिट्री कैंप देयर वो सफिशिएंट फूड फॉर 300 सोल्जर्स फॉर 20 डेज, आफ्टर 17 डेज 120 सोल्जर्स लेफ्ट, छोड़ के चले गए कैंप को है ना, कह रहे हैं नाउ फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। देखो पहले कह रहे कि मिलिट्री कैंप में जो 20 डेज के लिए 300 सोल्जर्स थे उनके लिए सफिशिएंट फूड था, अब 17 जो है आफ्टर 17 डेज के बाद है ना 120 सोल्जर्स ने लेफ्ट कर दिया कैंप को, तो आप कह रहे हैं हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट, तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन डी बी हो जाएगा 5। नेक्स्ट है नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 45 प्रोजेक्ट इन अगस्त 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो ये ऑप्शन ए है हाईवे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट ये क्या है, बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कौन सी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है बुरहानपुर जो है, तो ताप्ती नदी के किनारे पर है ये बुरहानपुर जो है। ओके, नेक्स्ट है क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध किस काल में होता है, क्रिया व्यापार की समाप्ति किस काल में होता है, भविष्य, वर्तमान, संभाव्य भविष्य या भूत, आंसर इज भूतकाल, ऑप्शन डी। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा π/3। नेक्स्ट है सीरीज गिवन बिलो कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों ने, तो ठीक है, तो ये आपको दे रखा है ना, ये 370 350 329 308 284, आंसर इज ऑप्शन डी 308। ओके, नेक्स्ट है रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है, मतलब कि महल का भीतरी भाग है ना, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर क्वेश्चन है, महल का भीतरी भाग बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, तो महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहेंगे, अंतःपुर, अंतःपुर कहते हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज अ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस गिवन टू मेक अ करेक्ट पैराग्राफ, तो देखो कह रहे ए में लिखा हुआ है शी फिल्ड अ बकेट विद वाटर फ्रॉम द टैप, बाहर से टैप से बकेट फिल करी, सैंड्रा नोटिस दैट हर पोटेड प्लांट्स रिक्वायर वाटर, शी वाटर हर प्लांट, इट वाज ए हॉट डे, तो कैसे करोगे इसको रीअरेंज, सबसे पहले डी वाला आएगा इट वाज ए हॉट डे, फिर सैंड्रा नोटिस करा हर पोटेड प्लांट रिक्वायर वाटर, फिर उसने फिल्ड ए बकेट विद वाटर फ्रॉम द टैप आउटसाइड, फिर उसने पौधों को पानी दिया है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें 25 क्वेश्चन जनरल थे, बाकी के फार्मेसी के क्वेश्चन थे है ना, वो वैसे मैंने डिस्कस करे भी हो, और जो है अपकमिंग वीडियोज में और भी क्वेश्चंस ले आऊंगी मैं। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो में जो है इतने क्वेश्चन थे बच्चों, और जो अभी तक आपने जो है ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसमें टेस्ट सीरीज है जहाँ से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।